राजीव रंजन जिंदाबाद, जिंदाबाद, भगवान छोड़ के अब आपको और ये एजेंडा बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव रंजन आज जेडीयू में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ राजीव रंजन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम बात करेंगे सर, बीजेपी से अब जेडीयू में आ रहे हैं सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम करने में कम, बात करने में ज्यादा और पब्लिसिटी में सबसे ज्यादा विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो कोई काम नहीं करती, केवल भाषण देती है और पब्लिसिटी कराती है। आप इमेजिन कीजिए, वहाँ पे एक नेता है, बैकवर्ड का कहते हैं नेता, बैकवर्ड नहीं है, लेकिन पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी में बैकवर्ड का लीडरशिप लिए हुए। दैट इज वन। नंबर 2, उन्होंने सब लोगों ने शपथ लिया कि साहब हम शराब न पिएंगे, न बनाने देंगे, न धोएंगे। इमेजिन कीजिए, कुछ लोग मर गए गलत शराब पीने से। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि उसको शिथिल कर दिया जाए। अरे शिथिल चाहे 1 घंटा का हो, 1 साल का हो, बात बराबर ही है। मुआवजा देने की भी मांग की। मैंने मुआवजा वही तो कर रहा हूँ। 42,000 जब लोग जेल में चले गए थे पीने के कारण, तो उस वक्त एक लफ्ज नहीं बोले। क्योंकि किसी हालत में नीतीश कुमार के खिलाफ करना है, चाहे गलत हो सही हो। आज एज ऑन टुडे जितना गलत काम भाजपा कर रही है उतना कोई पार्टी नहीं करेगी। मैं इतना ही उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम सही काम के बारे में बताएं, गलत काम करने का प्रश्रय न दें। सालों से नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ थे भाई, जब तक बीजेपी के साथ थे। क्या बताया आपको, अभी के हिसाब से जो कानून बना है शराबबंदी का, वो 100% क्या कहते हैं सबका सहयोग था। अभी वही कह रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए। इमेजिन कीजिए, जिस दिन हटाने का दावा कर रहे थे उसी के कल होकर के हमारे नालंदा के जस्ट बगल वाले जिला में एक आदमी ने दिन में शराब पी करके अपनी वाइफ को पीट के जान से मार दिया। यही हालत वो कराना चाहते हैं पूरे प्रदेश में। पहले नीतीश कुमार बीजेपी में थे, आरजेडी में आए, फिर बीजेपी में गए, और फिर क्या लगता है कि फिर बीजेपी में जा सकते हैं? बीजेपी में इस जिंदगी में तो नहीं जाएंगे। जहाँ तक मैं नीतीश कुमार को जानता हूँ, इस जिंदगी में तो नहीं जाएंगे। अगली जिंदगी के बारे में हमको नहीं पता, लेकिन किसी हालत में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। रामचरितमानस पर दोनों के सुर अलग है। चंद्रशेखर सिंह कुछ कहते हैं, उसको एक नफरत का किताब बताते हैं, लेकिन जेडीयू इससे इत्तेफाक नहीं रखती। देखिए, हम इतना ही कह सकते हैं कि इस बात को स्टडी नहीं किया है मैंने, क्योंकि मैं इसी में लगा हुआ था। स्टडी करूंगा। प्लस एक बात और बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था, अब मैं इस पार्टी में आया हूँ। इस पार्टी के नीति को हमारे सर्वोच्च नेता नीतीश जी के जब तक इश्यूज को मैं नहीं समझूंगा, तब तक इस पार्टी की तरफ से हमारा बोलना ठीक नहीं है। अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ आज जेडीयू में शामिल। देखिए, आने वाले थे 2000, लेकिन सीटों की संख्या कम है, इसलिए हमने कहा भाई जितनी सीट है उतना ही चलो। और इतना बताता हूँ, नालंदा में एक भी आदमी भारतीय जनता पार्टी का नहीं बचेगा। मैं अगले 2 महीने में दावे के साथ कह सकता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे राजीव रंजन, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हजारों लोगों के साथ आने चाह रहे थे यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, जो आज जेडीयू में ये शामिल हुए हैं, लेकिन सीटें कम थी इसीलिए कम लोग हैं। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि नालंदा में एक भी व्यक्ति बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।